एवरीवन, आई एम सीमा कुंडू। वेलकम टू आवर चैनल लेट्स फ्लाई। बच्चों, अगर आपने लेट्स फ्लाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको जो है हर नई वीडियो तुरंत मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा इलेक्शन वाला जो चैप्टर है वो गोइंग ऑन है। अगर आपने इससे पहले की वीडियो नहीं देखी है तो इसके पहले की वीडियो आप ज़रूर देखें। इसके 5 पार्ट ऑलरेडी जो हैं आ चुके हैं। तो यहाँ पे आज हमारा टॉपिक है इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक। अभी तक हमने सारी कंडीशंस पढ़ ली थी कि जो इलेक्शन है उसके लिए डेमोक्रेटिक पॉलिसीज़ क्या क्या होनी चाहिए, जो डेमोक्रेटिक कंडीशंस है जो कि एक इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है, उसकी क्या क्या कंडीशंस हैं वो हम सभी पढ़ चुके हैं। अब टॉपिक आता है क्या उन कंडीशन को हम अपने देश में लागू करके देखते हैं कि क्या इंडिया में जो इलेक्ट्रल कंपटीशन है, जो इलेक्शंस हैं, क्या वो डेमोक्रेटिक हैं। तो हमारा टॉपिक है इलेक्शंस इन इंडिया आर डेमोक्रेटिक और नो। चलिए फर्स्ट पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, कि हमारे जो कंट्री में जो चुनाव का सारा काम है वो जो किसी गवर्नमेंट के द्वारा नहीं किया जाता, वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। इलेक्शंस आर कंडक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट एंड वेरी पावरफुल इलेक्शन कमीशन इज़ अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये जो है बिल्कुल फ्री है। फ्री मीन्स इसके ऊपर किसी गवर्नमेंट का अधिकार क्षेत्र नहीं है। तो ये जो है पूरे इंडिपेंडेंट तरीके से काम करता है। नंबर 2, इट टेक्स डिसीजंस और कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन। यहाँ पे देखो बच्चों, ये एक अलग से भी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि जो हमारा इलेक्शन कमीशन है उसकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, उसके क्या क्या काम है या उसके क्या क्या फीचर्स हैं। इट टेक डिसीजंस और कंडक्ट एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन, कि इलेक्शन को कंट्रोल करने का, कंडक्ट करने का, एवरी डिसीजन टेकिंग करने का सब कुछ जो काम है वो इलेक्शन कमीशन के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट है इट इम्प्लीमेंट द कोड ऑफ कंडक्ट एंड पुनिशेस एनी कैंडिडेट और पार्टी दैट वायलेट इट। इट मीन्स दैट कि कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब होता है रूल रेगुलेशंस, आचार संहिता जो है लागू की जाती है इलेक्शन कमीशन के द्वारा, और जो कैंडिडेट इसको फॉलो नहीं करता उसको जो है पनिश किया जाता है। थर्ड, ड्यूरिंग इलेक्शंस इलेक्शन कमीशन कैन ऑर्डर द गवर्नमेंट टू फॉलो सम गाइडलाइन, कि जो इलेक्शन कमीशन है वो गवर्नमेंट को भी ऑर्डर दे सकता है कि वो गाइडलाइन को फॉलो अप करे। नेक्स्ट है व्हेन ऑन इलेक्शन ड्यूटी गवर्नमेंट ऑफिसर्स वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ इलेक्शन कमीशन एंड नॉट द गवर्नमेंट, कि इलेक्शन के दौरान जितने भी ऑफिसर्स की जो ड्यूटी लगती है वो किसके अंडर काम करते हैं, वो गवर्नमेंट के अंडर काम नहीं करते, उस समय पे वो इलेक्शन कमीशन के अंडर काम करते हैं। लास्ट है इफ़ इलेक्शन कमीशन फील्स दैट द पोलिंग वाज नॉट फेयर इन सम बूथ और कॉन्स्टिट्यूएंसी दे ऑर्डर अ रीपोल, कि कहीं पे अगर इलेक्शन कमीशन को लगता है, कहीं से शिकायत मिलती है कि वहाँ पे इलेक्शन सही फेयर तरीके से नहीं हुए हैं, उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वो दोबारा से इलेक्शन करवा सकते हैं। नेक्स्ट है पॉपुलर पार्टिसिपेशन। अब ये एक जो पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, ये जो है हमारी कंट्री के इलेक्शन को डेमोक्रेटिक बनाता है। अब हमारी कंट्री में और क्या है जो हमारी कंट्री को डेमोक्रेटिक इलेक्टरल सिस्टम बनाता है। नंबर 2, पॉपुलर पार्टिसिपेशन। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री फेयर पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन, कि अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे तो लोग उसमें पार्टिसिपेट भी नहीं करेंगे। इन इंडिया इंटरेस्ट ऑफ वोटर इन इलेक्शन हैज़ बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर। अगर हम पिछले कुछ सालों से देखें तो दिन प्रतिदिन जो है साल दर साल बहुत सारे वोटर्स में बढ़ोतरी हुई है जो कि इलेक्शन में पार्ट लेते हैं। कॉमन पीपल इन इंडिया फील दैट थ्रू इलेक्शंस दे कैन ब्रिंग प्रेशर ऑन पॉलिटिकल पार्टी टू अडॉप्ट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम फेवरेबल टू देम, कि यहाँ पे जो है आम आदमी जो इंडिया का फील करता है कि वो इलेक्शन के जरिए ही पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर प्रेशर बना सकते हैं ताकि वो उनके लिए जो है अच्छी पॉलिसीज़ बना सकें। थर्ड है एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम। तो एक्सेप्टेंस ऑफ इलेक्शन आउटकम का मतलब क्या है कि इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आता है उसे सभी पॉलिटिकल पार्टी और कैंडिडेट स्वीकार करते हैं। और वो स्वीकार क्यों करते हैं? क्योंकि हमारे जो इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर्स में होते हैं। द आउटकम ऑलवेज फेवर द पावरफुल इन सच अ सिचुएशन रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन, कि अगर वो इलेक्शन फ्री फेयर ना हो तो जो पॉलिटिकल पार्टी सत्ता में है वो कभी चुनाव हारेगी ही नहीं, हमेशा जो है वो जीत जाएगी। Candidate who have criminal connection, but in India the ruling party
रूटीनली लूज इलेक्शन इन इंडिया बोथ। आपने देखा होगा नेशनल और स्टेट लेवल दोनों लेवल पे बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टी हैं जो 5 साल शासन करने के बाद जो है चुनाव में हार जाती हैं। कैंडिडेट हु हैव क्रिमिनल कनेक्शन ऑफन लूज इलेक्शन, और जो कैंडिडेट जिसका क्रिमिनल कनेक्शन होता है किसी न किसी तरीके से वो चुनाव में हार जाते हैं। ऑल द अबव रीजन क्लियरली शो दैट इंडिया कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन। इससे हम कह सकते हैं कि इंडिया का जो फ्री और इलेक्शन है वो बिल्कुल फ्री और फेयर मैनर्स में होता है। नेक्स्ट है हमारा चैलेंजेस टू फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो हमारे फ्री और फेयर इलेक्शन हमारे इंडिया में होते हैं उसके लिए क्या क्या चैलेंजेस जो है फेस करने पड़ते हैं। तो फर्स्ट है कैंडिडेट एंड पार्टी विद अ लॉट ऑफ मनी may not be sure of their victory, but they do enjoy a big or unfair advantage over smaller party and independent. It means that कि हमारे इंडिया में वो कौन कौन सी कमियां हैं। तो यहाँ पे क्या है कि अगर किसी कैंडिडेट और पॉलिटिकल पार्टी के पास खूब सारा पैसा है तो वो जो है वो श्योर नहीं है कि उनको जो है विजय ही हासिल होगी। बट दे डू इंजॉय अ बिग और अनफेयर एडवांटेज, पर वो गलत तरीके से जो है उनको एडवांटेजेस मिल जाते हैं। जो छोटी पार्टी हैं और जो स्वतंत्र कैंडिडेट हैं उनके कंपैरिजन जो है वो कोशिश करते हैं अनफेयर एडवांटेज हासिल करने का। नंबर 2 है इन सम पार्ट ऑफ द कंट्री, के हमारे देश के कुछ हिस्सों में जो कैंडिडेट है जिनका क्रिमिनल कनेक्शन है हैव बीन एबल टू, जो किसी न किसी गलत तरीके का इस्तेमाल करके बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टी से जो है टिकट हासिल कर लेते हैं। सम फैमिली टेंड टू डोमिनेट, ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि कुछ पॉलिटिकल पार्टी में जो है फैमिली मेम्बर्स की बहुत ज़्यादा चलती है। टिकट्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड टू रिलेटिव फ्रॉम दिस फैमिली, और उन्हीं की फैमिली के रिलेटिव्स को जो है टिकट डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। नेक्स्ट है वेरी ऑफन इलेक्शंस ऑफ अ लिटिल चॉइस टू ऑर्डिनरी सिमिलर टू ईच अदर बोथ इन पॉलिसीज एंड प्रैक्टिस, कि अगर ध्यान से देखा जाए तो पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में बहुत ही कम जो है चॉइस होती है, बहुत लिटिल चॉइस होती है वोटर्स के पास ऑर्डिनरी, क्योंकि जो दोनों की पॉलिसीज़ और प्रैक्टिसेस हैं वो दोनों मिलती जुलती और सेम होती है। यहाँ पे लोगों के पास चॉइस बहुत कम होती है। नेक्स्ट है स्मॉलर पार्टीज़ एंड इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, कि जो छोटी पॉलिटिकल पार्टी होती हैं और स्वतंत्र उम्मीदवार होते हैं सफ़र अ लार्ज डिसएडवांटेज, उनको जो है सबसे ज़्यादा सफ़र करना पड़ता है कंपेयर टू द बिगर पार्टी। दीज चैलेंजेस एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन इंडिया, ये सभी चैलेंजेस जो है खाली सिर्फ इंडिया ही कंट्री के नहीं हैं बट आल्सो इन मैनी एस्टैब्लिश्ड डेमोक्रेसीज, बहुत सारे जो एस्टैब्लिश हो चुके डेमोक्रेसी उन कंट्री में भी हैं। दीज डीपर इश्यूज आर अ मैटर ऑफ कंसर्न, ये जो इश्यूज़ हैं ये बहुत ही चिंता का विषय है फॉर दोज हुज बिलीव इन डेमोक्रेसी, जो डेमोक्रेसी में बिलीव करते हैं उनके लिए जो ये एक बहुत बड़ा इशू है। दैट इज़ वाई सिटीजन्स, सोशल एक्टिविस्ट एंड ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन डिमांडिंग रिफॉर्म इन आवर इलेक्टोरल सिस्टम। दैट इज़ वाई कि हमारे जो भी समाज सुधारक हैं और जो समाज में जो है एक्टिव रहते हैं, कि जो चाहते हैं कि हमारे सोसाइटी में जो है इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें जो है सुधार होना चाहिए, और जो ऑर्गेनाइजेशन है NGOs हैं वो भी चाहती हैं कि अभी भी हमारा जो इलेक्टोरल सिस्टम है उसमें बहुत सारे सुधार की आवश्यकता है। नेक्स्ट देखिए बच्चों, यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। कुछ क्वेश्चंस हैं जैसे व्हाट इज़ एन इलेक्शन पिटीशन, इफ़ अ कैंडिडेट इज़ नॉट सेटिस्फाइड बाय द वे ऑफ इलेक्शन हैज़ बीन कंडक्टेड, कि अगर कई बार किसी कैंडिडेट को सेटिस्फेक्शन नहीं है कि इलेक्शन सही तरीके से नहीं हुआ है, ही कैन नॉक एट द डोर ऑफ कोर्ट एंड क्वेश्चन हिज राइवल इलेक्शन, तो वो क्या है कोर्ट में केस कर सकता है। द डिसीजन ऑफ द कोर्ट डज नॉट लेट द क्वेश्चनिंग कैंडिडेट गो विद द विन बट इट मेक विनिंग कैंडिडेट लूज हिज सीट, और ये जो है ज़रूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट विजित है उसके साथ जाए, हो भी सकता है कि वो दोबारा से उस चुनाव में हार जाए। नेक्स्ट है व्हाट इज़ अ मैनिफेस्टो, व्हाट डू दे टेल। मैनिफेस्टो का मतलब होता है प्रोग्राम और पॉलिसीज़ जो कि पॉलिटिकल पार्टी चुनाव से पहले वोटर्स के सामने रखती है। नेक्स्ट है वाई आर इलेक्शंस इम्पोर्टेंट इन मॉडर्न डेमोक्रेसी, जो कि पहले आ चुका है ये टॉपिक। देखो इस तरह से जो है क्वेश्चन आ सकता है कि मॉडर्न डेमोक्रेसी में इलेक्शंस हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों हैं। नेक्स्ट है व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमीशन, अभी मैंने आपको करवाया कि इलेक्शन कमीशन जो है वो क्या क्या काम करता है और व्हाट इज़ इट्स इम्पोर्टेंस, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है।
नेक्स्ट है इट इज़ सेड दैट इलेक्शन आर बैरोमीटर ऑफ डेमोक्रेसी। एलैबोरेट। यहाँ पे आपको बताना है कि ये कहा जाता है कि डेमोक्रेसी का जो मापक है वो इलेक्शंस है। इससे पता चलता है कि अगर किसी कंट्री में इलेक्शन सही तरीके से होते हैं, वो उनके सभी जो कंडीशंस को पूरा करते हैं, तो रियल मायने में वो जो है डेमोक्रेसी है। तो आपको इसको पूरा डिटेल में बताना है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब होता है सार्वभौमिक मताधिकार। इन आवर कंट्री एवरी पर्सन who are 18 year or above 18 without any discrimination of race, caste, religion are having the right to vote and each vote value is one only. So इसके बारे में आपको बताना है कि एक्सप्लेन द यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज व्हाई इट इज़ प्रैक्टाइज इन डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में ही ये जो है प्रैक्टाइज क्यों है। नेक्स्ट है डिस्टिंगाइज बिटवीन द इलेक्शन, बाई इलेक्शन एंड मिड टर्म इलेक्शन। कि बाई इलेक्शन का मतलब क्या है और मिड टर्म इलेक्शन का मतलब क्या है। बाई इलेक्शन इज एन इलेक्शन दैट इज हेल्ड टू चूज अ कैंडिडेट इन अ प्लेस ऑफ अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव हु हैज़ रिजाइन सडनली और डाइड। अगर कोई रिजाइन देता है और या उसकी डेथ हो जाती है तो जब उस टाइम पे इलेक्शन करवाए जाते हैं उसको बोलते हैं बाई इलेक्शन। मिड टर्म इलेक्शन होते हैं इलेक्शन हेल्ड टू कॉन्स्टिट्यूट अ न्यू हाउस इफ द लेजिस्लेचर इज डिसॉल्व बिफोर कंप्लीटिंग इट्स फुल टर्म 5 years इन इंडिया। कि इलेक्शंस टर्म जो है कंप्लीट होने से पहले ही पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाए, उस समय पे जो इलेक्शन होते हैं उसको हम बोलते हैं मिड टर्म इलेक्शंस। तो यहाँ पे बच्चों आपका ये चैप्टर जो है कंप्लीट होता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस फॉर द न्यू वीडियो। अब आती है बारी आपके लिए क्वेश्चंस की। क्वेश्चन है कि अभी तक हमारी लोकसभा जो है, लोकसभा के इलेक्शन है वो कितनी बार हुए हैं और जो लास्ट लोकसभा इलेक्शन हुए हैं वो कौन से नंबर के इलेक्शन थे। तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर जो है कमेंट बॉक्स में देना है। तो देखते हैं कि कितने बच्चों को ये आंसर आता है। मैं हूँ आपकी टीचर सीमा कुंडू। नमस्कार।